तो गाइस ये हैं मेथी के पत्ते इनके, और ये हमारी है प्याज की बिजवाड़, इसको बिजवाड़ बोलते हैं, मतलब प्याज के बीज। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने आलू के खेत में और ये हमने आलू बो रखे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जंगल से लाते हैं इस घास को। कि जो लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पहाड़ों में है क्या, ठीक है, लेकिन जब वो घर से लोग, घर वाले उनके पूरे थैले भर के सब्जी, कद्दू, लौकी, जैसे ये हरी सब्जी हो गई, आलू उलू सब बेचते हैं। तो अगर पहाड़ों में कुछ नहीं है तो वो उन्हें शर्म नहीं आती उस टाइम ये बोलने के लिए कि हमारे लिए सब्जी भेजो, ये भेजो। तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है घर से। तो आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं, पहाड़ों के बारे में बताने वाले हैं। और पहाड़ों के बारे में ये बताने वाले हैं कि पहाड़ों में किस प्रकार से लोग, मतलब हम देखते हैं ना कि शहरों में या गांव में भी है कि सिलेंडर कितना महंगा हो गया, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो यही मैं आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हम लोग गांव में रहेंगे तो कितने सारे पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम आपको पहाड़ी गीजर बताएंगे। देशों में अलग गीजर होता है और यहाँ पहाड़ों में होता है अलग गीजर। तो इस गीजर को बनाने के लिए आपको दो या एक ईंट या पत्थर का प्रयोग करना पड़ता है। इधर से देखो, ये हमने ईंट लगा रखी है, 2 ईंट, पीछे से भी एक ईंट। तब इसको ऐसे एक ईंट इधर से लगा के थोड़ा इसकी लिपाई पुताई गोबर से, गाय के गोबर से इसकी लिपाई पुताई करते हैं, तब जाके बन के तैयार होता है। और पहाड़ी गीजर को जलाने के लिए सबसे बढ़िया है यहाँ का लकड़ी का प्रयोग, और एक गाय का गोबर जिसको उपले मुगल पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, उसका प्रयोग भी की जाए तो उससे आग बढ़िया जलती है। गाय का गोबर से ही बनता है वो कुछ। तो गाय आग जलाने के लिए, लकड़ियों में आग जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये छिल्ला, जिस चीड़ के पेड़ में होता है, लकड़ियों के साथ मिलता है, पर ये कम कुछ पेड़ों में काफ़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, पेड़ के बीच में नहीं मिलता है ये। ऐसे नहीं कि हर पेड़ में मिल जाए, कुछ पेड़ों में मिलता है, और ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो हम आप इसको इस प्रकार से, यहाँ थोड़ा हवा है ना बाहर, तो इस प्रकार। तो मतलब जो ये छिल्ले होते हैं ना, वो चीड़ के पेड़ में कुछ अलग प्रकार के होते हैं, मतलब ये हर पेड़ में नहीं होते हैं शायद, हमें भी इतना नॉलेज है नहीं क्योंकि हम लाते नहीं, हमारे घर वाले लाते हैं। तो जो ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये मिट्टी तेल का काम करता है, जैसे मिट्टी तेल या पेट्रोल जलती है ना, वैसे इसमें आग जलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से जलती है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चूल्हा, काफ़ी मेहनत, आप लोग 1200-1300 में बाहर सिलेंडर भरवाते हो और उससे तब जगाते हो। तो मतलब आप लोग देख सकते हो, आप लोग 1200 का जितने का सिलेंडर भरवाते हो, यहाँ वो सब फ्री में मिलता है, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी पहाड़ों में नहीं रहना चाहते। और देखिए आग जल गई और इसके ऊपर रखेंगे हम ये स्पेशल पानी मतलब पानी गर्म करने के लिए ऐसे पतीले रखे जाते हैं, जो देखो काला रहता है ना, काला हो रखा है, इसलिए स्पेशल ये पानी गर्म करने के लिए है। और इससे पानी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर आप लोग रॉड से करोगे या गैस में करोगे या किसी भी गीजर से, कुछ भी चीज़ से करोगे, तो उसमें बिजली का बिल पड़ेगा, लेकिन ये फ्री है। बस आप लोगों को बच चुका है, फिर बस आपको जंगल से लाने की देर है बस। ये हम आपको समझाना, मतलब इस वीडियो में हमने ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग इतना कुछ प्रकृति का जो हमें बोल सकते हैं भेंट या हमें तोहफा जो है, ये लकड़ी हम लोग प्रयोग नहीं करना चाहते। और शहरों में हम बिजली का बिल ये देना चाहते हैं, जो लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही समझाना चाहता था। तो देखो कुछ देर में पानी गर्म हो जाएगा, फिर इसे बाल्टी में रखेंगे और नहा लेंगे, बस यही सब है, ज़्यादा कुछ। आजकल ठंडे के टाइम में तो बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं लोग ऐसे जला के, आग जला के। और आजकल ठंडियों के टाइम में इतना सुकून देती है ना आग, क्या बोले, मतलब कोई बोलने लायक की चीज़ नहीं है, मतलब। तो जो लोग देख रहे हैं ना, तो मैं उनको ये सुनाना चाहूँगा कि गांव में रहो और पहाड़ों के लुत्फ उठाओ, चाहे पेड़ में चढ़ के, जरूरी नहीं है पेड़ में चढ़ के, लकड़ी तो आपको ऐसी मिल जाएंगी, आजकल बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं, उनसे जगाओ, उन्हें सुखा के उनसे जगाओ, काफ़ी सुविधाएं हैं यार। अब तो पहाड़ों में अब नहीं है, पहले जैसा नहीं रह गया अब, ठीक है। जब पहले जैसे लोगों ने इतना मतलब कष्ट सहा है, तो आप लोग तो अब कुछ भी नहीं है, तो आप लोग तो सह सकते हो आराम से। तो यही है। ऐसा नहीं कि छिला काटने के लिए पूरा पेड़ ही काटना है, कई बार पेड़ नीचे गिरे रहते हैं, उनके बीच में ही मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर लकड़ी के लिए हम पेड़ काटते हो, कई बार रास्ते में पड़े मिल जाते हैं हमको लकड़ी। और इस चूल्हे का नाम है पम पम चूल्हा। तो आप लोग देख सकते हैं कि
जब हम लोग मतलब शहर में सिलेंडर इतना महंगे हो गए हैं, लेकिन हम अगर गांव में रहेंगे तो लकड़ी, अगर हम पेड़ों में चढ़ने की बात नहीं है, हम पेड़ों की बात नहीं करें, पेड़ भी नहीं काटने चाहिए। तो जो मतलब आजकल ये बोलते हैं ना कटोरे का कांटा, जो गांव में होते हैं कांटे टाइप के होते हैं, उनको काट के, उनको तो काट सकते हैं आप, ठीक है, तो उनको काट के जला सकते हो। और आज के ठंडियों के टाइम में तो लकड़ी आपको पता ही है आग क्या महत्व देता है और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आग। तो आग तो पहली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी दादी जी, देखो ये देखो, अच्छा, तो ये देखिए दादी जी हमारी, देखो मोल से देखो ये लिप रही है। तो जैसे आप लोग, और देखो ये भी पूरा, अच्छा उमत भी दूंगा, हाँ। गाइस गोबर से कमरे को इसलिए लीपते हैं, मतलब अब तो कोई नहीं लीपता, पर जो पुराने ज़माने के मकान होते हैं उनको गोबर से लीपा जाता है। तो गोबर से इसलिए लीपा जाता है कि जैसे ये पत्थरों के मकान होते हैं ना पहाड़ों में, तो ये मतलब जैसे ठंडियों के टाइम में सीमेंट के मकान जैसे रहते हैं बिल्कुल ठंडे, पर लेकिन जो ये पहाड़ के घर होते हैं पत्थरों के गोबर से लीपे जाते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब तो चद्दर भी आ गए हैं, पर वो गोबर वाले ऐसे होते हैं जैसे गोबर से लीपे तो वो होता है जैसे ठंडियों के टाइम में गर्म रहते हैं वो अंदर, फिर काफ़ी अच्छे पत्थरों के मकान में ठंडियों के टाइम में गर्मी मिलती है। और तो गाइस जो सीमेंट के घर होते हैं जैसे मतलब उनकी सीमेंट की ऊपर ही परत रहती है जो ऐसे मतलब उफड़ जाती है, मतलब निकलने लगती है, तो उसके लिए लोग ऐसे वो पुट्टी कराते हैं, स्पेशल खर्चा कराते हैं। पर लेकिन पहाड़ों में ऐसे नहीं होता, पहाड़ों में जो मिट्टी के मकान होते हैं जैसे कहीं पे छेद छूत होते हैं ना, ऐसे मिट्टी भी उकड़ती है, तो उसको जैसे मतलब लोग प्लास्टर लगा के सही करते हैं। पर जो मिट्टी के मकान होते हैं उनको जंगल से जाकर एक लाल मिट्टी अलग ही मिलती है, वो लाल मिट्टी ऐसे नहीं कि कहीं से भी ला लो, पर वो अलग मिलती है लाल मिट्टी, जंगलों में मिलती है, वो कहीं कहीं मिलती है, उसको लाया जाता है। फिर गाय का गोबर होता है उसको भी दोनों को एक साथ मिलाकर ऐसे जैसे अभी देखा आपने में दादी जी कर लिपाई पुताई ऐसे ही लीप के जहाँ पर गड्ढे या छेद छूत होते हैं उनको बंद किया जाता है ताकि हॉर ना उपड़े। जैसे सीमेंट में तो स्पेशल खर्चा पर ये फ्री काम होता है, इसमें आपको अपनी मेहनत लगती है, उसके लिए आपको मजदूर, फिर पेंट अलग कलर, और इसमें मिट्टी में लीप के पेंट भी काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम चमकते हैं घर मकान। तो ऐसे ऐसे होता है पहाड़ों में। तो गाइस अब हम आपको ले जाएंगे अपने बगीचे, मतलब अपनी खेती जहाँ पर हमने बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं, बताते हैं हम आपको क्या क्या सब्जी लगा रखी है हमने, चलिए। तो गाइस ये हैं मेथी के पत्ते, इनके परांठे भी बनते हैं, और जो लोग इनको पैसों में ख़रीदते हैं, मतलब बाहर तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, पहाड़ों से जाते हैं, पर बाहर लोग यहाँ हम फ्री अपनी मेहनत लगती है इसमें और फ्री खाते हैं। परांठे हो गए, और मेथी का प्रयोग सब्ज़ी में काफ़ी खुशबू के लिए किया जाता है ताकि अच्छा स्वाद भी आए, इसके लिए भी किया जाता है। और उसी के साथ इधर ये प्याज के फुरके भी लगा रखे हैं, ये मतलब पूरा ऐसे प्याज होता है उसमें जो अंकुर आता है उसको लगाते हैं ताकि इनमें तब ये इनके ऊपर और बड़े होंगे तब बीज भी आएंगे इनके ऊपर। और ये हमारी राई के पत्ते आपको पता है जो गढ़ पहाड़ में दिल्ली रहते हैं पहाड़ों से, वो मरते हैं इन पत्तों के लिए, गाँव से मंगाते हैं, और यहाँ हम अपनी मेहनत रात दिन करके इनको आराम से पहाड़ी खेतों में उगाते हैं। आप लोग भी गाँव आके इन सब्जियों को सब लोग भूल रहे हैं, गाँव आइए और अपने खेतों में यही सब्जी लगाइए और फ्री, और बहुत से लोग आते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और क्या क्या है आपके बगीचे में, और क्या क्या है। और ये हमारी है प्याज की बिजवाड़, इसको बिजवाड़ बोलते हैं, मतलब प्याज के बीज ऐसे बोते हैं ना तो नीचे से भिंडी निकलती है प्याज की, और ये पलिंगू धपड़ी साग में काम आता है। हाँ, जैसे आप हम लोग मतलब जैसे शहर के लोग दाल बनाते हैं ना, दाल जो उड़द की और कुछ भी होती है, क्या क्या होती है, हरड़ मलका ये टाइप के, तो ये जो होती है बताओ। ये धपड़ी, हाँ, इससे फाड़ू नहीं बनाते पहाड़, दिल्ली के लोग भी यहाँ से भट्ट जो फाड़ू पीस पूस के, तो उसी तरह इनको इन पत्तों को तोड़ के और गर्म पानी में उबाल के, तो सिलेटा होता है पहाड़ में, उसमें पीस के और तब बनाते धपड़ी। और ये हमारी प्याज की बिजवाड़ भी हो गई इधर। अब देखो ये प्याज, देखो ये कितना सारा प्याज है जो केवल हमारी मेहनत लगेगी इसमें बस। बाकी आप लोग अगर बाजार में लोगे तो आप लोगों को कम से कम कितने का मिलेगा, 200 रुपये कितने और का, तो बीच में 200-100 रुपये किलो। हाँ, तो 100 लोग इससे भी ये जो है नहीं, हाँ, इसको भी बेचते हैं बिजवाड़ को हाँ, अलग से, उसमें भी पैसा ये कमाते हैं। हाँ, जब ये बड़े होते हैं ना ये पत्ते जो ये होते हैं, ये मतलब समझाओ बताओ कौन सा पत्ता। ये ऐसे पत्ते, ये
हाँ, जो ये पत्ते होते हैं ना, इनसे भी सब्जियां बनती है और इतनी प्यारी सब्जी होती है। पकौड़ी भी बनती है इनसे, हाँ। काफ़ी अच्छी परांठे जैसे बनती है वो। जब हम बनाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। साथ ही हमने इनके साथ ऐसे क्यारी बोलते हैं ना गड़ा, तो इनके साथ हमने क्यारी में बो रखे हैं, मूली भी बो रखी है। और मूली देखो, मूली तो परांठे भी आप मूली का तो प्रयोग देख सकते हो, मतलब मूली इतनी जगहों में काम आती है, समझाओ। पहले परांठा, हो दूसरा गया, दाल का काम आती है, साग। ठीक है, दाल काम, उसके बाद सलाद। और आजकल तो मूली का साग भात और माल्टे मिल जाए तो आहा क्या स्वाद आता है। और उधर मैंने लगा रखा है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने आलू के खेत में, और ये हमने आलू बो रखे हैं। और आलू के साथ इधर हमने राई रुई भी बीज बो रहे हैं, हल्की हल्की हो रही है। और साथ इधर कोने कोने में बाढ़ कर रखी ताकि गाय बंदर बुंदर ना आए। और इधर हमने मटर भी बोत रखे हैं। और ये देखिए, ये हमारे आलू की खेती है पूरी। इधर ये भी पलिंगा राई हो गया, उधर भी आलू है। और ये है, ये देखिए, ये इन पत्तों को जब ये ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं ना पत्ते, तो इनको जैसे मट्ठे में डालते हैं और अलग से भुज्जी भी बनती है इन सब की। और ये हमारा पलिंगा है, ये बीज वाला पलिंगा। मतलब जब ये पलिंगा ऐसे मतलब खाते इसको, पर ये जब ज़्यादा बड़ा होता है इनमें बीज भी उगने लगते हैं। देखिए कुछ कुछ में बीज आ चुके हैं, पर इनको नहीं खाते। जिनमें बीज आते हैं तब नहीं खाते, पर लेकिन अभी बीज नहीं आ रखे हैं, तो अभी भुज्जी साग सूग। और ये पूरा हमारा राई का, इधर हमने पूरी राई की बोत रखी है। और ये आलू हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, सब कुछ हमने बूत रखे हैं, माल्टा से लेकर नींबू से लेकर सब कुछ। और ये हमारा, तो अब देखेंगे दूसरे खेत में क्या क्या है। इधर हमारा ये, इधर हम पहले हमने से पहले वहाँ बोता, उसके बाद इसके कई दिनों बाद, एक दो हफ्ते बाद इसको आराम से सफाई सफाई करके इस खेत को बनाया। और ये हमारा नींबू का पेड़ है। नींबू अभी तो पता नहीं, अभी शायद से एक लग रखा है। मतलब पहाड़ों में ऐसी मान्यता है कि पेड़ को खाली नहीं छोड़ते, एक फल या कुछ न कुछ रख ही देते हैं। और उधर हमने एक नींबू बचा के रख रखा है। इसमें भी थी एक, पर पता नहीं कहाँ गई, अब शायद से सड़ सुड़ गई। ये भी तो हमारा, अब जाएंगे दूसरे खेत में। तो यहाँ भी देख सकते हो आप आलू। ये आलू बूट रखे हैं। और ये है हमारा एक और आलू का खेत। आगे आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको ये पलिंगा तो समझा दिया मैंने। ऐसे पलिंगे की भुज्जी खाते हैं, देखिए इनमें बीज नहीं आए, भी छोटे छोटे कुछ पलिंगे होते। एक देसी पलिंगा होता है, एक घरिया पलिंगा। और ये धनिया, धनिया के बारे में, प्लस धनिया, जो स्वाद का मसाला, धनिया मसाला लोग मरते हैं अपने साग भुज्जी में डालने के लिए। और हम यहाँ ऐसी कभी कभी डालते हैं हम। मेरे को धनिया ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं। लेकिन स्वाद चिकन में डालता है, ये काफ़ी बढ़िया लगता है तब तो। और ये देखिए चिकन, ये देखिए गाइस हमारा प्यारा सा धनिया, खुशबू अच्छी आती है। पहाड़ के धनिया की बात अलग। तो उधर तो केमिकल छिड़काव मशीन वशीन, यहाँ कुछ नहीं, अपनी निराई गुड़ाई करके अपना ही मेहनत लगती है। पर लेकिन वहाँ इसमें कुछ दवाई ववाई कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओनली पहाड़ की हवा, पहाड़ का पानी का प्रयोग करके होती है भुज्जी। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हो कि पहाड़ों में कितनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं, ठीक है। जितना आप लोग, मतलब कम से कम ये सब्जी जो जितनी लगी है ना, इसमें आपके कम से कम अगर मैं ना गिनूं तो कम से कम ये 9-10 हज़ार की तो है ही, ठीक है। इतनी सारी जगह में लगी हुई है। ये जितना आपके 9-10 हज़ार रुपये तो आराम से बचा ही देगा, और काफ़ी दिनों तक चलेगा, ठीक है, काफ़ी दिन तक। तो जो पहले के मतलब लोग रहते थे वो भी अपना रोज़गार ऐसे मतलब ऐसे में खाते पीते थे और स्वस्थ रहते थे, ठीक है। ये सब्जी ऐसी है कि जब इसको पकना होगा या जब ये बड़ी होगी तभी इसको खाते हैं। ऐसे नहीं कि शहरों के जैसे कि इंजेक्शन लगाओ, बड़ी करो, उसे बेच दो, तभी लोग बीमार हो रहे हैं। और गांव के लोग फिर भी स्वस्थ हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं और मस्त हैं, ठीक है। तो यही आपको समझाना चाहते हैं कि जो लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पहाड़ में है क्या, ठीक है, लेकिन जब वो पहाड़ में छोड़ के जाते हैं, जैसे देहरादून चले गए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो घर से लोग, घर वाले उनके पूरे थैले भर के सब्जी, कद्दू, लौकी, जैसे ये हरी सब्जी हो गई, आलू उलू सब बेचते हैं। तो अगर पहाड़ों में कुछ नहीं है तो वो उन्हें शर्म नहीं आती उस टाइम ये बोलने के लिए कि हमारे लिए सब्जी भेजो, ये भेजो। या उस टाइम ऐसे बोल दो ना घर वालों के लिए कि पहाड़ों में कुछ नहीं है, हम क्यों खाएंगे पहाड़ों की सब्जी, ठीक है। उस टाइम आपको सब्जी तो खानी है, लेकिन आप लोगों को पहाड़ में नहीं रहना है, ठीक है। आपको काम, जबकि ये कुछ काम नहीं, इसमें तो टाइम पास भी हो जाएगा आपका और अच्छी तरह से
एकदम स्वस्थ और मस्त सब्जी भी मिलेगी। तो यही हम आपको सुनाना चाहते थे। देख सकते हो आप अभी दादी जी हमारी जो लिपाई पुताई कर रही थी, वो भी कितनी उम्र हो गई उनकी, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। तो यही बात है कि अगर कोई करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ नहीं है। तो जैसे आपकी मर्जी, बाकी हम क्या समझाएं। तो जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उनको तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल ही गया होगा कि यहाँ कितनी सारी सब्जियाँ हो रखी हैं यहाँ। और दूसरी बात, अगर आप लोग जंगल में जाओगे तो कच्ची लकड़ियाँ मत काटा करो, सरकार ही बोलती है ना। तो जो वैसी लकड़ी होगी जिसमें पेड़, अगर हाँ कच्चा पेड़ पड़ा रहेगा तो आप लोग काट सकते हो उससे। वैसे भी उसने कभी ऐसा होता है कि भूस्खलन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए पेड़ नीचे गिर जाते हैं, तो उन्हें आप काट सकते हो। लेकिन जो बड़े अच्छे पेड़ हैं, क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आपको अब दिखाते हैं कि पहाड़ी लोग आजकल घास को रिस्टोर कैसे में कर रहे हैं। अभी हम जंगल तो जा नहीं सकते, लेकिन हम घर में आपको बता सकते हैं कि कैसे में पहाड़ी लोग घास को रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जंगल से लाते हैं इस घास को, फिर ठीक है इसको सुखाते हैं। और अभी ये ऐसे इसलिए रखा है क्योंकि अभी इसको ऐसे सेम ऐसी पलकुन टाइप के इसमें लगाना है। देखो ये भी है, ये भी है, ये लग गया है, वो भी लग गया है, ये भी लग गया है। तो ऐसे में इसलिए मतलब इसलिए लगता है, अगर ऐसे में छोड़ देंगे ना इसको, तो ये पहली बात तो कोई खा देगा, अगर नहीं भी खाएगा तो ऐसे में सड़ जाएगा, जब बारिश आएगी ना तो सड़ जाएगा। तो इसलिए इसे ऐसे में लगाया जाता है पेड़ों में। देखो कितनी सारी लगे ना। तो ये जब गर्मियों के टाइम में घास नहीं रहता है, उस टाइम जिस टाइम सब जगह आग लगी रहती है, इसलिए ये रखा जाता है, ठीक है। तो यही है। अब जैसे देखो ये लकड़ियाँ, देखो यहाँ पे लकड़ियों का देखो चट्टा लगा हुआ ना, जब चाहो मन करो जला लो। तो आप लोग देख सकते हो पहाड़ी लड़की, देखो हमारी बहन देखो कितना काम करती है। देखो जैसे आप लोग शहरों के, अगर आज छुट्टी पड़ी है ना, तो शहरों के लोग ना क्या करते हैं, आज घूमने चले गए होंगे कहीं, क्या छुट्टी है। लेकिन हमारी बहन को देखो कितने सारे कपड़े धो के आ रही है। ये देखो, ये इसके लिए बोलते हैं पहाड़ी लड़की। शाबाश, गुड बहन, शाबाश, गुड। आशा करेंगे आप लोग को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और देहरादून वालों के लिए साथ जो देहरादून रहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है, जो कक्षा उनके लिए, ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।